जय शिव शंकर भोलेनाथ की। दर्शकों, 2 तारीख को जल अभिषेक होगा पूरी दुनिया में और भोले के भक्त हमारे साथ हैं। आज कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। शंभू दयाल शर्मा जी भोले के भक्त भी है और नाम के आगे भी जब शंभू लग जाता है तो आज जरूर एक प्रश्न बनता है कि कांवड़ियों को लेकर, युवाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि शंभू के आप भक्त हैं और आपका नाम भी शंभू है। जब भोलेनाथ का नाम कोई भी लेता है ना तो शरीर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा आती है। और हर वर्षों की तरह कावड़ का मेला, पहले लोग कम कावड़ लाते थे, लेकिन जैसे जैसे सरकार और संस्थाएं कावड़ियों के विश्राम के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से करती है तो बहुत लोग जाने लग गए। कई लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं, कई लोग पैदल लेकर के आते हैं, कई लोग डाक कावड़ लेकर के आते हैं। तो ये धर्म का प्रचार हो रहा है। और हमारे भी बुद्ध विहार में जितने भी मंदिर हैं, क्योंकि लोगों की भावना होती है कि हम जिस मंदिर में हमारे परिवार के लोग पूजा करने जाते हैं उसी मंदिर में कावड़ चढ़ाएं। तो यहाँ हमारे हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है, जितने भी मंदिर हैं उन सब में कावड़ियों के रात के विश्राम की, क्योंकि यहाँ तो जो लास्ट में ही आएगा 1 तारीख को यहाँ आएंगे, 1 तारीख को सबके लिए सोने खाने पीने का सबका अरेंजमेंट कर रखा है और बड़ी धूमधाम से कावड़ लोग चढ़ाएंगे। क्योंकि जब 200-300 किलोमीटर दूर से कावड़ लेकर के कोई व्यक्ति आता है तो उसको सुविधाएं देना हमारा धर्म बनता है और उसकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। तो बहुत विशाल कावड़ चढ़ रही है। पहले 4-4 चढ़ती थी, अब 100-100 कावड़ मंदिर में चढ़ती हैं। ये बहुत अच्छा काम है। सर, एक आखिरी बात, क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो राजनीति से भी रहा है, एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आने वाले, क्या आने वाले समय में आप चुनाव लड़ने की रूपरेखा रणनीति बना रहे हैं या कुछ विचार रखना चाहिए? देखिए, राजनीति और धार्मिक और सामाजिक जीवन हमारे परिवार का सदैव रहा है। मेरे पिताजी मदन लाल शर्मा जी समाज सेवी थे, बहुत बड़े। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमने चुनाव लड़ा और हमारी हमेशा अपेक्षा रहती है कि हम राजनीति में आकर के लोगों की सेवा कर सकें। तो बिल्कुल विचार है, पूरा लड़ेंगे चुनाव। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा तो राजनीति के अंदर समाज सेवा करना है। और जो हमारी शीला सरकार ने जो दिल्ली को सजाया और संवारा था, आज उसकी दयनीय दिशा देख करके बड़ा दिल रोता है, बड़ा दुखी होता है। ट्रैफिक जाम है और सड़कों की व्यवस्था है। अभी देखा आपने 5 मिनट बारिश हुए थे तो स्विमिंग पूल बन जाते जगह। स्विमिंग पूल नहीं, जो हादसा हुआ राजेंद्र नगर में, ये बहुत ही हृदय विदारक है कि इसमें सरकार की गलती भी है और हमारी जितनी संस्थाएं हैं। अब चाहे राजनीति में कोई किसी पे दोषारोपण करे, नाला एक चौक होना ये छोटी मोटी बात नहीं है। और उसका इतनी तेज़ी से 3 मिनट के अंदर 12 फुट पानी एक बेसमेंट में भरना, ये बहुत गलत हुआ है। उनको बच्चों को मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ। ये थे शंभू शंकर दयाल शर्मा जी। उन्होंने कहा राजनीति जनता जनार्दन का फैसला है, आने वाले समय पे अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ेगी, लेकिन जो राजेंद्र नगर की घटना हुई उसका हमें भी दुख है और हम शासन से प्रशासन से मांग करते हैं, एमसीडी से, दिल्ली पुलिस से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कि अगला कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे, देखते रहे। और कावड़ लेकर आ रहे हैं तो सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपके घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है। संभल कर, ध्यान से, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।